हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि वीक में हम 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन हिस्ट्री और 2 दिन ज्योग्राफी करेंगे। इसके अलावा जो संडे का उसको हम क्या करेंगे, सारे ही क्वेश्चंस जो हमने पूरे वीक में पढ़े हैं उसको कंबाइंडली हम एक टेस्ट की तरह, एक रिवीजन की तरह देखेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का पार्ट 1। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, उसमें से टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत है आने वाले एग्जाम्स में, स्पेशली आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी, हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो गया है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा एकदम फ्री में, डेली पीडीएफ, क्विज, ऑडियो सब। और मॉर्निंग में 8 AM जो है आपको ओल्ड करंट अफेयर्स का रिवीजन भी वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, मैथ्स का जो हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया गया है? तो आंसर है इसका सेल खड़ी का। ठीक है, अब बात यहाँ पर आई है हड़प्पा की। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात कर लें तो देखिए, कार्बन डेटिंग से जो है इसकी टाइम पीरियड का पता लगाया जा सकता है, मतलब लगाया गया है। तो बेसिकली जो कंसीडर किया जाता है वो 2400, उससे हम बात करें 750 या फिर आप इसको 25 कर लीजिए, तो एकदम एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो ये उसका जो टाइम पीरियड है। इसकी अगर हम बात करें, इसकी जो खोज है वो की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, और हम बात करें सिंधु सभ्यता जो है वो कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। और हम बात करें सिंधु सभ्यता के बारे में, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो जो साइट्स हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चहुंडड़ो, कालीबंगा, रोपर, लोथल, ये कौन कौन सी नदियों के किनारे हैं ये आपको याद होना चाहिए। इनके फाउंडर कौन है यानी कि जो उत्खनन करता है, और जो वर्ष है जिस वर्ष में इनको खोजा गया है, तो ये डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और जो जो चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, अगर हम बात करें कि जो लोथल है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, मोहनजोदाड़ो से एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं वो हड़प्पा सभ्यता से पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। देखिए, वैदिक सभ्यता की हम बात करें तो इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहली है ऋग्वैदिक काल और दूसरी है उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से 1000 BC, ठीक है, और जो वैदिक काल है यानी कि उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 BC तक कंसीडर की जाती है। ठीक है, तो हम बात करें कि जो ऋग्वैदिक काल है उस समय आयरन जो था वो इन्वेंट नहीं हुआ था। आयरन नहीं था तो टूल्स नहीं थे, इसलिए एग्रीकल्चर जो था वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन नहीं था। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था? पशुपालन, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, आर्यों की हम बात करें तो सर्वप्रथम वो पंजाब और अफ़गानिस्तान वाला जो रीजन है यहाँ पर वो बसे हैं, और इनके द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, और इनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, वेदों की हम बात करें तो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुषोक्त चतुर्वर्णन का जो पुरुषोक्त चतुर्वर्ण है उसका उल्लेख मिलता है, जिसमें हमारा जो समाज है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, 3वें मंडल से हमें गायत्री मंत्र मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आंसर इस उदयन। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की हम बात करें स्थापना की थी। ठीक है, और उदयन जो थे कौन से वंश के थे? तो हर्यंक वंश के थे। ठीक है, हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व जो है गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद हम बात करें, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, और अजातशत्रु का उपनाम जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है कुणिक था, और वो जैन धर्म का अनुयायी था, और इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई थी, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, और हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। त्रिपिटक धर्म जो है किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो त्रिपिटक की अगर हम बात कर लें तो ये संबंधित है बौद्धों से।
ठीक है। बौद्धों के त्रिपिटक आपने सुने होंगे, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। और बौद्ध की हम बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं गौतम बुद्ध थे, और इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। इनके फादर जो थे शुद्धोदन थे, ये नाम पूछा जाता है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को छोड़ दिया था, उसको महाभिनिष्क्रमणा बोला जाता है। इनके गुरु जो थे वो थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्ता, और गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है जिसको निर्वाण बोला जाता है। फिर इसके बाद ये अपना पहला सरमन सारनाथ में देते हैं जिसको धर्मचक्र प्रवर्तना कहा गया। इनके उपदेश जो थे पाली भाषा में थे, और सबसे ज़्यादा उपदेश जो उन्होंने दिए हैं श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक है। और हम बात कर लें गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो कहाँ, कुशीनारा या फिर कुशीनगर में 583 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। इतना आपको यहाँ से क्या करना है, याद रखना है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक के उत्तराधिकारी की अगर हम बात कर लें तो ये थे कुणाल, ठीक है। और अशोक और कुणाल दोनों ही किस वंश से संबंधित हैं? तो मौर्य वंश से संबंधित हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। 300 हम बात करें 345 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, और 322 ईसा पूर्व पर जो ये मगध की राजगद्दी पर बैठे थे, ठीक है। नंद वंश के जो लास्ट रूलर थे धनानंद, उनको हराकर, ठीक है। और चंद्रगुप्त से और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने हराया था, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर ने जो है यहाँ पर मेगास्थनीज को एज एम्बेसडर भेजा था, जिसने एक बुक लिखी थी इंडिका, जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। फिर इनके बेटे होते हैं बिंदुसार, और बिंदुसार के ही बेटे थे अशोक, जो एक बहुत ग्रेटेस्ट रूलर कंसीडर किए जाते हैं, और ये जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। और हम बात कर लें मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वे कौन थे? बृहद्रथ। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में कहाँ काम किया है? तो इसका आंसर है मौर्यों के अधीन। देखिए, मौर्य वंश के बाद शासन आता है शुंग वंश का, ठीक है। शुंग वंश के बाद जो आते हैं कण्व वंश, और फाइनली कण्व वंश के बाद आते हैं सातवाहना, ठीक है। इसके संस्थापक थे शिमुख, ठीक है। और सातवाहना शासकों की जो राजधानी थी दैट वाज प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र का रीजन था। सातवाहना के प्रमुख शासक जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दे आर सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है। और हम बात कर लें सातवाहना शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे के सिक्के चलवाए थे। ये कुछ चीज़ें आपको सातवाहना से याद रखनी है। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो आंसर है कनिष्क। कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजला कड़फिसिस, या फिर कड़फिसिस फर्स्ट भी इनको बोला जाता है। और इस वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क थे, जो कि वीमा कड़फिसिस के बेटे थे। इन्होंने 78 AD में जो है शक संवत की शुरुआत की थी, ओके। और जो चौथी बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन भी इन्हीं के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में करवाया गया था, ठीक है। इनके हम बात करें कनिष्क के राजवैद्य जो थे चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है, ठीक है। लालचेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्णगी पातिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आंसर है इसका एलारा, ठीक है। संगमेश पढ़ी होगी। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त के बारे में हम बात करें जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है वहाँ पर जो है ये वर्णन मिलता है। और समुद्रगुप्त की आगे हम देख लें तो ये जो थे गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। फिर इसके बाद सबसे महान शासक जो रहे हैं गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम रहे हैं, ठीक है। और समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम के ही उत्तराधिकारी थे, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे, और इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त के ही दरबारी थे हरिसेन, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी, जिसके बारे में हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे थे। बाणभट्ट किस सम्राट के राजकवि थे? तो बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राजकवि थे। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश जो था या वर्धन वंश के काफ़ी इम्पॉर्टेंट रूलर ये रहे हैं, जिन्होंने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी, ठीक है। इन्होंने हम बात करें शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसको अपनी राजधानी बनाया था। और जो ऐहोल इंस्क्रिप्शन है उसमें डिस्क्रिप्शन मिलता है कि हर्ष और पुलकेशिन के बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, ठीक है। और जो चीनी यात्री था हिनसांग वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था।
सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसे किस वर्ग को इस प्रकार से पूर्णतः मुख्य मतलब जो मुक्त रखा था, ठीक है, किस वर्ग पर उसने नहीं लगाया था? तो आंसर है ब्राह्मणों पर, ठीक है। 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम जो कि पहले अरब इन्वेडर थे, इंडिया पर इनका अटैक होता है, ठीक है, और सर्वप्रथम जजिया लगाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। इनमें से हम बात कर लें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है, देखिए, चंदेल वंश के संस्थापक धनुक चंदेल थे, कलचुरी वंश के संस्थापक कोक्कल प्रथम थे और गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। जबकि जो राष्ट्रकूट वंश है उसके जो संस्थापक हैं वो हैं दंती दुर्ग, और जो विजयालय हैं वो चोल वंश के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट के बारे में हम बात करें, इनकी जो राजधानी थी दैट वाज मानकिर या फिर मान्यखेत, ठीक है। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का जो है दरबारी था? तो मैंने अभी बताया था पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच का डिस्क्रिप्शन मिलता है इसमें, तो ऑब्वियसली पुलकेशिन द्वितीय का ही होगा। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम बात करें तो ये चालुक्य वंश के एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे, ठीक है। और चालुक्य वंश की स्थापना, ये जो है वातापी का चालुक्य वंश है, तो इसके जो संस्थापक थे वह जयसिंह थे। पल्लवों के एकाश्मी रथ किस स्थान से मिलते हैं? तो पल्लवों के अगर बारे में हम बात कर लें तो महाबलीपुरम से जो है ये एकाश्मीय रथ मिलते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, उनकी राजधानी कांची थी जो कि तमिलनाडु में कांचीपुरम, और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक जो रहे हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्धन, ये कुछ इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। और अंतिम शासक जो थे अपराजित वर्मन थे। महाबलीपुरम के जो एकाश मंदिर हैं जिन्हें रथ कहा गया है उनका निर्माण नरसिंह वर्मन, ये याद रखना है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, जिनकी संख्या कितनी है? 7 है, और सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की जो स्थापना है सभी को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, क्या है आंसर? सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा नगर जो है उसकी स्थापना की गई थी। तो लोधी वंश के शासक रहे हैं ये दिल्ली सल्तनत के अंडर। इसकी अगर हम बात कर लें, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, ठीक है, और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के जो है चलवाए थे। इसके बाद हम बात करें बहलोल लोधी के जो पुत्र हैं सिकंदर शाह की उपाधि से सिंहासन पर बैठे, और इन्होंने ही आगरा शहर की स्थापना की। गजे सिकंदरी का प्रचलन इन्होंने किया, और गुलरुखी शीर्षक से ये जो है कविताएं लिखा करते थे, और इन्होंने ही आगरा को क्या है राजधानी भी बनाया था, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं लास्ट इब्राहिम लोधी हैं, जिनके साथ बाबर का युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, और दिल्ली सल्तनत का समापन होकर मुगल वंश की स्थापना यहाँ पर हो जाती है। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रज़िया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से लेकर 1240 तक इन्होंने राज किया है, ठीक है। गुलाम वंश की शासिका थी। गुलाम वंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, ठीक है। उनके बाद जो आते हैं इल्तुतमिश, फिर रज़िया सुल्तान आती हैं, और गुलाम वंश के जो लास्ट एफिशिएंट रूलर थे वो थे बलबन। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के एक इम्पॉर्टेंट रूलर रहे हैं, और इसकी स्थापना जो है वो की गई थी जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें की थी जो पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो उनका बचपन का नाम गुरशास्प पूछा जाता है। इन्होंने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव डाली थी। इसके बाद जमैयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हज़ार खम्मा महल का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। यात्री इब्ने बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्ने बतूता जो आया था वो मोरक्को से आया था, और तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये आया था। तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी सन 1320 में। किसने भूमि मापने के लिए, ये मैंने आपको बता दिया है, गज सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो सिकंदर शाह लोधी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी? तो आंसर है इसका मोहम्मद गौरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़, ठीक है। मोहम्मद गौरी वही हैं जिनके साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय का तराइन का युद्ध होता है। 2 युद्ध होते हैं जिसमें पहले में तो पृथ्वीराज चौहान सफल हो जाते हैं गौरी को हराने में, लेकिन दूसरे में जो कि 1192 में होता है उसमें ये हार जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य के जो अंतिम शासक थे वो हुसैन शाह थे,
जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी और यहाँ पर एक स्वतंत्र जो है राजवंश जो कि शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर यानी कि ख्वाजा जहाँ के द्वारा की गई थी। ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया था। सबसे पहले जजिया किसने लगाया था? तो किसके द्वारा लगाया गया था सबसे पहले जजिया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज़ खां का हम बात करें मूल नाम था तेमुजिन। ठीक है। चंगेज़ खां रिलेटेड है किससे? जो मंगोल इन्वेजन सभी ने पढ़े होंगे हिस्ट्री में। तो मंगोल एम्पायर जो है इन्हीं के द्वारा उसका एक्सपेंशन किया गया था। बहमनी राज्य की स्थापना काफ़ी इम्पॉर्टेंट, बहमनी और विजयनगर दो तो आपको याद रखने ही रखने हैं। बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिनको हसन गंगू भी कहा जाता है। 1347 में इसकी स्थापना की गई थी। इनकी जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। ठीक है। इन्होंने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। ठीक है। इसके बाद फर्दर जाके बहमनी 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। गीत गोविंद के रचयिता, तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो जयदेव हैं और 12वीं सेंचुरी के जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कॉलर रहे हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाबर की यहाँ पर बात हो रही है। और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि जो उन्होंने धारण कर ली थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है खानवा का युद्ध। बाबर की हम बात करें 1526 में इंडिया आए थे। ठीक है। इब्राहिम लोदी और इनके बीच जो है युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, जिसमें बाबर विजय होते हैं। फिर दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध, जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है 1527 में। ठीक है, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तीसरा है चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और फिर होता है घाघरा का 1529 में अफगान और बाबर के बीच में। ठीक है, घाघरा का युद्ध। तो ये चारों आपको याद रखना और चारों में ही जो है बाबर की विजय हुई थी। मुबायान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो आंसर है इसका तुर्की। ठीक है। और इसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, शिवाजी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो आंसर है इसका अंग्रेज़ों ने। ठीक है। शिवाजी की अगर हम बात करें, मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है। शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था और शाहजी भोसले इनके फादर थे और इनकी जो मदर थी वो जीजाबाई थी। ठीक है। और हम बात करें कि इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे वो गुरु रामदास थे और इनकी जो वाइफ थी शी वॉज साईबाई निम्बालकर। ठीक है। और शिवाजी से जो आपको याद रखना है, सन 1674 में इन्होंने अपना राजगढ़ में, ठीक है ना, शिवाजी ने राजगढ़ वाराणसी में जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था श्री गंगा भट्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली भारत आए थे। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर कलिकट बंदरगाह पहुंचकर यूरोप और भारत के बीच में नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और इस यात्रा में वास्को डी गामा जो है एक भारतीय व्यापारी ने इनका सहयोग किया था, वो थे अब्दुल मजीर। और पुर्तगाली पहले थे और पुर्तगालियों के जो प्रथम वाइसराय रहे भारत में वो रहे फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। इसको पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।